Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is culture. Culture क्या होता है? संस्कृति. ओके. संस्करोति इति संस्कृति, अर्थात जो व्यक्ति को सुसंस्कृत करती है वही संस्कृति होती है. ओके. जो व्यक्ति को सुसंस्कृत करती है वही संस्कृति होती है, क्योंकि समाज में देखिए प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जो व्यवहार किया जाता है उसे ही हम संस्कृति कहते हैं. जैसे गीत है, संगीत है, मनोरंजन है, साहित्य है, कला है, नियम है, उपनियम है, श्रेष्ठ विचार है, ये सभी संस्कृति के ही विभिन्न पहलू हैं. ओके. संस्कृति में क्या क्या आता है? देखिए कहीं पे मेडिकल क्योर भी, कहीं पे अलग अलग तरह का इलाज चलता है. कहीं पे होम्योपैथिक होता है, कहीं पे आयुर्वेदिक होता है, कहीं एलोपैथिक होता है. सबके रिलीजियन अलग होते हैं. कोई क्रिश्चियन धर्म का होता है, कोई हिंदू धर्म का होता है, कि मुसलमान धर्म का होता है. सबकी भाषाएं भी अलग होती हैं. किसी की मद्रासी, किसी की बिहारी, किसी की केरला. ठीक है. वर्किंग शेड्यूल्स, सभी के वर्किंग शेड्यूल भी अलग होते हैं. सभी की ड्रेसेस भी अलग होती हैं. ड्रेस देख लीजिए आप, जैसे क्रिश्चियनों में क्या करते हैं, वाइट ड्रेस पहनते हैं. मोमडनों में क्या करते हैं, ब्लैक कलर का बुर्खा पहनते हैं. और हिंदू में क्या करते हैं, सलवार सूट वगैरह पहनते हैं. सबके मैनर्स, तौर तरीके अलग होते हैं. सबके जोक्स अलग होते हैं. सबके सेलिब्रेशंस अलग होते हैं. फोक आर्ट मतलब लोगों के त्यौहार मनाने का तरीका अलग होता है. सबके कॉमेडी करने का, सबके बोलने का तरीका भी अलग होता है. सबकी फोक आर्ट जो उनकी कलाएं होती हैं वो भी सबकी अलग होती है. कहीं पे डांस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो कहीं पे ज़्यादा सिंगिंग को महत्व दिया जाता है. कहीं पे कोई व्यक्ति हाथ की कलाओं का प्रदर्शन करता है, तो कहीं पर कोई व्यक्ति अलग तरीके से अपनी अलग अलग तरीके की कलाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं. ठीक है. सबके यहाँ का अलग अलग फूड होता है, खाना भी अलग होता है. जैसे भारत का अलग है, राजस्थान का अलग है, चाइना का क्या है, वहाँ पे अलग है. फास्ट फूड यही सब ज़्यादा खाए जाते हैं. ठीक है. जैसे वहाँ पे चीन में क्या होता है, हर चीज़ में क्या पड़ेगा, उनका नूडल्स होता है. ओके. बिहारियों में क्या खाया जाता है, चावल ज़्यादा खाए जाते हैं. ओके. चाइल्ड रियरिंग मेथड. ओके. अब क्या है, मतलब हर जगह का जो कल्चर है, हर जगह की संस्कृति है, वो अलग अलग तरह की होती है. सबका अलग अलग तरीके का कल्चर होता है. उनका रहने का, पहनने का, बोलने चालने के सारे तौर तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं. इस प्रकार कह सकते हैं संस्कृति के विभिन्न पहलू हैं. ओके. ओके. मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कल्चर इन हिंदी. संस्कृति का अर्थ क्या होता है? देखिए संस्कृति शब्द मूलतः अंग्रेजी शब्द कल्चर का अनुवाद है. संस्कृति शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों तथा उनके परिष्कार का ही द्योतक है. मनुष्य अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए सुधार अथवा परिष्कार करते हुए उन्नति करता है, उसे हम संस्कृति कहते हैं. ओके. So what is culture? This is difficult to define, but a general definition is culture can be defined as all the behaviors, ways of life, arts, beliefs and institutions of a population that are passed down from generation to generation. Culture has been called the way of life for an entire society. तो दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन. ये बहुत ही मुश्किल होगा इसको कल्चर को डिफ़ाइन करना, इसको परिभाषित करना. बट ए जनरल डेफिनेशन, लेकिन अगर हम इसकी एक सामान्य परिभाषा देखें तो ये है कि कल्चर कैन बी डिफाइंड एज अ ऑल बिहेवियर. कल्चर जो है वो डिफ़ाइन हो सकता है इन सभी में, जैसे व्यवहार में, बिहेवियर व्यवहार में, वेज ऑफ लाइफ जीवन के तौर तरीके, आर्ट्स कलाएं, बिलीफ विश्वास एंड इंस्टीट्यूशन जो संस्थाएं होती हैं. ओके. ऑफ ए पॉपुलेशन दैट आर पास डाउन फ्रॉम द जनरेशन, मतलब एक ऐसी पॉपुलेशन जो
पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। ओके, कल्चर हैज़ बीन कॉल्ड, कल्चर किस नाम से पुकारा जाता है? द वेज ऑफ लाइफ फॉर एन एंटायर सोसाइटी। द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी का तरीका, एक ऐसा तरीका फॉर एन एंटायर सोसाइटी जो पूरे समाज के लिए है। ओके, तो कल्चर कैन बी डिफाइंड एज ऑल द, हम किस में देख सकते हैं कल्चर को? व्यवहार में देखते हैं। सभी का व्यवहार अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। सभी का जीवन जीने का तरीका अलग होता है, सबकी कलाएं अलग होती हैं, सबके विश्वास अलग होते हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस भी सभी के अलग होते हैं। दैट इज कॉल्ड ए कल्चर। हम उसे संस्कृति के नाम से पुकारते हैं। ओके, संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। मनुष्य क्या बनता है? एक सामाजिक प्राणी। वास्तविकता यह है कि यदि मनुष्य से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो वह पशु बन जाएगा। ओके, जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री हॉवेल ने लिखा है कि संस्कृति को एक अनोखी मानव घटना कहा है। संस्कृति क्या है? एक अनोखी मानव घटना है, और यह संस्कृति है जो व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से, एक समूह से दूसरे समूह को, और एक समाज को अन्य समाजों से भी अलग करती है। ओके, तो संस्कृति के द्वारा ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। कल्चर, the customs, traditions, belief, value and arts of a country or a people takes as a whole and the arts. Okay, नंबर 1, जैसे रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, सबकी परंपराएं भी अलग होती हैं, बिलीफ, सबके विश्वास अलग होते हैं, वैल्यूज़ एंड आर्ट्स ऑफ ए कंट्री, सब कंट्रीज़ की आर्ट्स भी अलग होती हैं, ठीक है। कहीं पे नृत्य का बहुत प्रचलन होता है, तो कहीं पे हाथ की बनी चीज़ों का प्रचलन ज़्यादा होता है, कहीं पे गीतों का प्रचलन ज़्यादा होता है। तो और पीपल टेक्स एज ए होल, मतलब पूरे समाज में अलग अलग तरह के कल्चर पाए जाते हैं, ठीक है। सभी जगह अलग अलग तरह की कलाएँ भी पाई जाती है। दैट इज कॉल्ड ए कल्चर। तो संस्कृति क्या है? ये लोगों के एक विशेष समूह की विशेषता और ज्ञान है। क्या है ये? लोगों के एक विशेष समूह, एक पर्टिकुलर ग्रुप देख लो तो उनकी विशेषता और क्या है, एक तरीके से ज्ञान है ये। ओके, जिसमें क्या होता है? भाषा है, लैंग्वेज आती है, रिलीजन आते हैं, धर्म आते हैं, व्यंजन आते हैं, सामाजिक आदतें आती हैं, संगीत आता है और कला आदि वगैरह आदि शामिल है। तो संस्कृति में क्या आता है? इसमें धर्म, व्यंजन, आदत, संगीत, कला, ये सब हमारे संस्कृति में ही शामिल होते हैं और ये संस्कृति के ही तत्व हैं। तो कल्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर क्या है? एक तरीके से विशेषता है। संस्कृति क्या है? विशेषता। एंड नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, और जो एक विशेष समूह होता है, विशेष समूह के जो लोग होते हैं उनका ज्ञान होता है, ठीक है। उन सब लोगों की क्या है? विशेषताएं और क्या है? ज्ञान है ये कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स का। एंड एनकम्प्रेसिंग लैंग्वेज, रिलीजन, क्यूजन्स and social habits, music and arts. Thus culture can be seen as the growth of a group identity fostered by social pattern unique to the group. तो कल्चर की विशेषता क्या है कि कल्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये विशेषताएं हैं नॉलेज की, और पर्टिकुलर ग्रुप, ये लोगों के एक विशेष समूह की। ओके, जिसमें हम लैंग्वेज देखते हैं, रिलीजन देखते हैं, मतलब सभी के अलग अलग धर्म होते हैं, सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, सबकी आदतें भी अलग होती हैं, सबका संगीत, कलाएं, सब ये सब चीज़ें हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। अलग अलग अगर बजाएंगे तो लोगों के अलग अलग तौर तरीके, लोगों की अलग अलग भाषाएँ, उनकी कलाएँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। दैट इज़ कॉल्ड ए कल्चर, और यही संस्कृति में ही शामिल की जाती है। ओके, जैसे कि कोबर ने लिखा है, संस्कृति सदैव एक ऐसी विशेषता है, ये एक ऐसी विशेषता है जिसे अपनाया जा सके, उपयोग किया जा सके, जिसमें विश्वास हो, जिस पर अनेक व्यक्तियों का अधिकार हो,
अस्तित्व के लिए यह अपने संपूर्ण समूह के जीवन पर निर्भर होती है और इस दृष्टिकोण से संस्कृति के संचरण में सामाजिक सीखना तथा अनुकरण का भी विशेष स्थान होता है। तो संस्कृति क्या है? सदैव से ही एक विशेषता रही है। ओके, कल्चर हैज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। 2 पार्ट्स में विभाजित है। तो भौतिक संस्कृति क्या होती है? मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं के कारण अनेक आविष्कारों को जन्म दिया है और ये आविष्कार हमारी संस्कृति के भौतिक तत्व माने जाते हैं। इसी प्रकार भौतिक संस्कृति उन आविष्कारों का नाम है जिनको मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के कारण जन्म दिया है। यह भौतिक संस्कृति मानव जीवन के बाह्य रूप से संबंधित है। भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है, जैसे मोटर है, रेलगाड़ी है, हवाई अड्डे हैं, हवाई जहाज हैं, मेज, कुर्सी, बिजली का पंखा आदि सभी भौतिक तत्व भौतिक संस्कृति अथवा सभ्यता के ही प्रतीक हैं। संस्कृति के भौतिक पक्ष मैथ्यू आर्नोल्ड, अल्फ्रेड वेबर तथा मैकइवर और पेज ने भी इन्हें सभ्यता ही कहा है। तो भौतिक संस्कृति ने ही अनेक आविष्कारों को जन्म दिया है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के कारण बहुत सारे आविष्कारों को जन्म दिया है और ये आविष्कार ही संस्कृति के भौतिक तत्व माने जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभौतिक संस्कृति। मानव जीवन को संगठित करने के लिए मनुष्य ने अनेक रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियाँ आदि को जन्म दिया है और यह सभी तत्व मनुष्य की अभौतिक संस्कृति के रूप हैं। यह तत्व अमूर्त है, इसलिए संस्कृति मानव जीवन के उन अमूर्त तत्वों का योग है जो नियम, उपनियम, रूढ़ियों, रीति रिवाज आदि के रूप में मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार संस्कृति जीवन के अमूर्त तत्वों को कहते हैं। वास्तव में संस्कृति के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आती हैं, वही चीज़ें सब सम्मिलित होती हैं जो व्यक्ति की आंतरिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृति में वे सभी पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं जो मनुष्य के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। टायलर ने लिखा है कि संस्कृति मिश्रित मूल व्यवस्था है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता के सिद्धांत, विधि विधान, प्रथाएं एवं अन्य समस्त योग्यताएं सम्मिलित हैं जिन्हें व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.